हाय दोस्तों, मैं CRC शर्मा, चेयरमैन VSI जयपुर, और आज आप लोगों को मिलाने वाला हूँ CA इंटरमीडिएट में 24 की 43rd रैंकर तन्वी अग्रवाल से। और तन्वी ने 600 में से 467 मार्क्स का स्कोर किया है। तन्वी, कैसा लगा तुम्हारे को रैंक देख के? बहुत ही अच्छा लगा सर। तुम्हें उम्मीद थी क्या कि रैंक आएगी? सर मुझे कहीं ना कहीं था कि हाँ रैंक तो आ सकती है मतलब हाँ, है तो बस लास्ट पेपर मेरा इतना अच्छा नहीं था। कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत कम ज्यादा चलता है, तो बाकी पेपर कवर कर लेते हैं। हाँ। लेकिन तुमने अच्छी मेहनत करी है और रैंक लाई हो, बहुत खुशी की बात है। तो अब ये बताओ कि आपका स्टडी में आपने क्या क्या मैटर पढ़ा, आपने पहले तो ये बताओ। मेनली तो मेरा ICI मॉड्यूल ही रहता था, मैं ICI मॉड्यूल को ही प्रेफर करूंगी और मैं VSI मॉड्यूल को प्रैक्टिस के लिए यूज करती थी। प्रैक्टिस के लिए जो कुछ एडिशनल क्वेश्चन अपन बहुत छोटा सा एडिशनल क्वेश्चन दे रखे हैं, बाकी हाँ। तो मतलब मेनली ICI का स्टडी मटेरियल ही अपन भी काम में हाँ। लेते हैं। और जब क्लासें आपकी चल रही थी यहाँ पे VSI में, जब तक आपको कितने घंटे क्लास चलती थी और कितना टाइम रिवीजन करने के लिए रिक्वायरमेंट होता था? सर क्लासेस तो यहाँ पर लगभग 8-9 आवर्स की हो जाती थी, उसके बाद मैं रेस्ट करती थी 1-2 घंटे, उसके बाद घर पे लगभग 3 to 4 आवर्स मेरा सेल्फ स्टडी रहता था। उसमें रिवीजन हो जाता था जितना पढ़ाते थे यहाँ पे? सर मैं होमवर्क मेरा हमेशा कंप्लीट रखती थी और रिवीजन मैं मतलब कोशिश करती थी कि मेरा हो जाए। हमेशा नहीं हुआ है कि मेरा पूरा हुआ है, बट कब रह जाता था मतलब, है ना। और जब क्लास से खत्म हो गई उसके बाद मॉक टेस्ट का टाइम चला, तो उसमें अराउंड आपको 4.5 मंथ का टाइम मिला था, 4.5 महीने का। तो उस समय जो शेड्यूल मिलता था, उस शेड्यूल के हिसाब से आपकी प्रिपरेशन हो जाती थी या नहीं हो पाती थी, मतलब हर टेस्ट में? सर मैं शेड्यूल के हिसाब से करती थी और मैं हमेशा ऐसा ट्राई करती थी, मैं खुद का टाइम टेबल बनाती थी कि इस दिन का ये टारगेट है और मैं स्ट्रिक्टली उसे फॉलो करती थी कि वो पूरा होना ही है एक दिन में। तो मतलब शेड्यूल में हो जाता था। और वैसे भी हर टेस्ट में तुम 4-5 बार रिवीजन करते थे एक एक सब्जेक्ट को? हाँ सर, मतलब 2-3 बार तो करती थी। 3 बार तो कम से कम हो जाता था। हाँ। तो जब आपका कोर्स खत्म हो गया, टेस्ट खत्म हो गया, और उसके बाद में जब एग्जाम का टाइम आया, तो उसमें कोई ऐसा नर्वसनेस तो फील नहीं हुई कि कोई बहुत बड़ी एग्जाम देने जा रहे हो? या नहीं सर, ऐसा था, ऐसा लग रहा था कि ठीक है हमेशा जैसा ही है, जैसे मॉक देने जाते थे वैसा ही था। तो वैसे ही मतलब कोई ऐसा बहुत ज्यादा बर्डन फील नहीं हुआ कि हाँ। मतलब नर्वसनेस हो रही हो कि एग्जाम में क्या हुआ क्या नहीं होगा? सर ऐसा तो नहीं। ऐसा कहीं नहीं लगा मतलब। तो अभी बताओ कि अपने जूनियर स्टूडेंट्स को क्या कहना चाहोगे 2-3 मामलों में, जैसे कि बुक्स कौन सी पढ़े, ये शॉर्ट नोट्स वगैरह, और ये जो क्वेश्चन बैंक्स वगैरह पढ़े नहीं पढ़े, तो इसके बारे में क्या ओपिनियन आपके? मैं अपने जूनियर्स को ये कहूंगी कि मॉड्यूल को ही आप मेन टारगेट रखें। मॉड्यूल से बाहर जाओगे तो आप मतलब भटक जाओगे, कुछ मतलब नहीं है उसका। मॉड्यूल को ही अपना मेन रखो, मॉड्यूल की लैंग्वेज ही आप लिखोगे तो ही मार्क्स मिलने वाले हैं। और उसके अलावा शॉर्ट नोट्स वगैरह आप खुद के अगर बना रहे हो तो वो ठीक है, बाहर से कुछ भी लेने की जरूरत नहीं। दूसरे के शॉर्ट नोट लेने की रिक्वायरमेंट नहीं, और बाहर की जो बुक्स वगैरह हो रही है नहीं प्रेफर करनी चाहिए। नहीं प्रेफर करनी चाहिए, क्योंकि प्रेफर करोगे तो उसका मतलब है कि रिवीजन ही नहीं हो पाएगा। हाँ सर, क्योंकि बर्डन फिर इतना ज्यादा हो जाता है ना। बिल्कुल सही, अगर रिवीजन नहीं हो पाए तो सब वेस्टेज है। थैंक यू तन्वी। थैंक यू सर। आपका गाइडेंस बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू। थैंक यू सो मच।